नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन, सह आचार्य हिंदी, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के शेष रहे पदों का अध्ययन करेंगे कि जिसमें तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के पदों के माध्यम से कि मनुष्य के इस संसार के आवागमन चक्र में पड़ा रहता है, यहाँ उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ते नर रूप जीवत भव भंजन पद विमुख अभागी निसी बासर रुचित पाप असुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को स्त्रवन न राम कथा अनुरागी सुतबितदार भवन ममता निसी सोवत अति न कबहु मति जागी। कि तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी सठ हटी पियत विषय दिस मांगी सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन जनमत जगत जननी दुख लागी। कि यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मनुष्य जो है वह संसार के आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है और यह व्यक्ति कि इस आवागमन के चक्र में तभी तक पड़ा रहता है जब तक व्यक्ति प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वे मोह माया आदि को त्याग कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रभु श्री राम के चरणों की आराधना करे, उसमें ध्यान लगा ले और उसमें स्वयं को लीन करता हुआ उनके प्रति समर्पित हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अभागे लोग जो हैं वह इस संसार के आवागमन से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु श्री राम से विमुख रहते हैं। वे इस संसार में कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि उनका मन जो है वह मलिन यानी अपवित्र होता है और अपवित्र मन उन्हें पाप कर्म को करने में रुचि रखते हुए प्रेरित करता है। कि वे लोग दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं। इतना ही नहीं, वे लोग वेदों में बताए गए जीवन के सुगम पथ को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और पापमय कर्म करते रहते हैं और इसी कारण वह इस संसार के आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। आगे कहते हैं कि जो लोग दुष्ट बुद्धि और मलिन बुद्धि वाले लोग होते हैं वे न तो सत्संग करते हैं, साधुओं की संगति करते हैं और न ही ईश्वर का भजन आदि करते हैं कि और राम की जो पावन कथा है उस कथा को भी नहीं सुनते। ये वे लोग हैं जो सांसारिकता में पड़े रहते हैं तथा पुत्र दार यानी स्त्री, पुत्र दार स्त्री, धन, मकान, ममता रूपी रात्रि में निमग्न रहते हैं और हर क्षण मोह माया में ही लिप्त रहते हैं। तो इनकी बुद्धि जो है सांसारिक आकर्षणों से ऊपर नहीं उठ पाती, मुक्त नहीं हो पाती और ऐसे व्यक्ति जो हैं कभी भी प्रभु के प्रति समर्पित पूर्ण भाव से पवित्र मन से समर्पित नहीं हो पाते। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे शठ लोगों की जो मूर्खता है उस मूर्खता के कारण ही कि वे प्रभु के नाम रूपी अमृत से विमुख होकर अपनी ओर से जबरदस्ती मांग कर विषय रूपी विष का पान करते रहते हैं। ठीक कि जो व्यक्ति
अमृत छोड़कर विष का पान करता है, विष की याचना करता है, वह मूर्ख ही है। कि आगे कवि कहते हैं कि ऐसे लोग निश्चय ही सूकर यानी सुअर, स्वान यानी कुत्ता, ट्रगाल यानी गीदड़, कि ये लोग निश्चय ही सुअर, कुत्ते और गीदड़ की श्रेणी में आते हैं। कि सुअर, कुत्ता और श्रगाल निश्चित ही इस संसार में केवल अपनी माँ को दुख देने के लिए, दुख देने के उद्देश्य से जन्म लेते हैं। कि जो लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों का जीवन जो है निरर्थक होता है। कि आगे कहते हैं कि रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो बिनती कई भांति करो, अघ अनेक अवलोकी आपने अनघ नाम अनुमान डरो। कि यहाँ तुलसीदास जी अपने आराध्य श्री राम से कहते हैं कि हे रघुकुल के नायक श्री रामचंद्र जी, मैं तो इस चिंता में डूबा रहता हूँ कि किस प्रकार तुम्हारी विनती करूँ। कि मेरी चिंता का कारण मेरे जो पाप हैं, उन पापों को देखकर मैं संकोच में पड़ा रहता हूँ। कि एक ओर तो मेरे असंख्य पाप हैं, दूसरी ओर आप पाप रहित हो, तो भला दोनों का मेल कैसे हो सकता है, और किस प्रकार मैं आपको आपकी स्तुति करूं, आपकी अर्चना करूं। कि यहाँ तुलसीदास जी ने मनुष्य के पाप कर्म में लिप्त रहने और प्रभु के नाम से विमुख रहने का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आगे कहते हैं कि पर दुख दुखी सुखी सब सुखते, सुखी पर सुखते संत सील नहीं हृदय धरो, देखी आन की विपत्ति परम सुख, सुनी संपत्ति बिनु आगी करो। भक्ति विराग ज्ञान साधन कही बहुविधि ढहकत लोग फिरो, शिव सर्वस सुखधाम नाम तब बेची नरक प्रद उदर भरो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो इसी बात से भयभीत रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ कि मैं किस प्रकार आपकी आराधना करूँ। आगे कहते हैं कि संत जो हैं, उन संतों का यह स्वभाव होता है कि वे दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी होते हैं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो संतों के इस स्वभाव को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाता, और इसके विपरीत मेरा स्वभाव बन गया है कि मैं दूसरों को दुखी देखकर परम सुखी होता हूँ और उनकी संपत्ति को देख सुनकर बिना आग के ही जलता रहता हूँ। आगे कहते हैं कि मैं दूसरों को भक्ति, विराग यानी वैराग्य, ज्ञान यानी ज्ञान आदि के उपदेश देकर अनेक प्रकार से उन्हें ठगता फिरता हूँ। ढहकत यानी ठगना, बहुविधि यानी अनेक प्रकार से ठगता फिरता हूँ। कि हे प्रभु, आप शिव के सर्वस्व यानी सर्वस्व हो और आपका नाम सुख प्रदान करने वाला है, तो मैं आपके इसी नाम को बेचकर नरक प्रदान करने वाले पेट को भरता रहता हूँ। हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करें। आगे कहते हैं कि जानत हो निज पाप जलधि जिए, जल सीकर सम सनत लरो, रजसम पर अवगुण समेरु करी, गुण गिरी सम रजते निद्रों, नाना भेष बनाए दिवस निसी, परवित जहिते हरों, एको पल न कभहु अलोलचित, हितदय
पद सरोज सुमिरो। जो आचरण विचारह मेरो, कलप कोटि लगी ओटि मरो। तुलसीदास प्रभु कृपा बिलोकिनी, गोपद जो भव सिंधु तरो। कि आगे यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं यह जानता हूँ कि मेरे पाप जो है समुद्र की तरह अथाह हैं, और यदि मैं किसी से जल की बूंद के बराबर भी पाप की बात सुनता हूँ तो उसे लड़ो यानी लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कहने का तात्पर्य कि मैं किसी के मुख से अपनी जरा सी भी निंदा नहीं सुन सकता। और आगे कहते हैं कि यही नहीं, मैं दूसरों की धूल के बराबर अब जो अवगुण होते हैं उन अवगुणों को पहाड़ के समान बना देता हूँ। आगे कहते हैं कि उसके पहाड़ जैसे गुणों को धूल से अधिक तुच्छ करने में लगा रहता हूँ। इस प्रकार कहते हैं कि मैं अनेक प्रकार के नाना वेश बनाकर दिन रात किसी न किसी ढंग से दूसरों को लूटने, दूसरों के धन को लूटने की अनेक जो युक्तियां हैं, अनेक प्रकार हैं, उनमें लिप्त रहता हूँ। कि मेरा यह जो चित्त है एक क्षण के लिए भी शांत और स्थिर नहीं रहता, और न कभी प्रेम के साथ प्रभु के चरण कमलों का स्मरण करता है। कि अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे इस प्रकार के आचरण को, व्यवहार पर विचार करें तो निश्चय ही यह करोड़ों कोटि यानी करोड़ों कल्पों तक ओटते रहने पर भी मेरा जो है उद्धार वह संभव नहीं है। कि हे प्रभु, यदि आप अपनी कृपा दृष्टि मेरी ओर करेंगे, मेरी ओर देख लेंगे, तो मैं इस संसार रूपी सागर को गोपद यानी गाय के खुर के समान पार कर जाऊंगा। अतः हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करो और मुझे इस भवसागर से पार करो। कि यहाँ तुलसीदास जी ने संतों और जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके स्वभाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कि यहाँ तुलसीदास जी ने प्रभु के कृपामय स्वभाव का वर्णन किया है, उन्हें दीनदयाल बताया है और इस भवसागर से पार करने वाला बताया गया है। कि यहाँ रूपक, उपमा, विरोधाभास आदि अलंकार हैं। कि हमने आपको तुलसीदास जी के पदों को पढ़ाया, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।